13 दिसंबर है। ये सबसे बड़ी खबर है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का 1 सालों का कार्यकाल आज पूरा हुआ। 13 दिसंबर 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और आज 13 दिसंबर 2025 है। इस दौरान डीजीपी ने जो काम किया है, मैं बारी बारी से बिंदु बिंदु से बताता हूं। पहले बिहार की जो जनता है, पुलिस के प्रति उसका विश्वास बढ़ा है। एक एक व्यक्ति अब सीधे पुलिस हेडक्वार्टर की ओर रुख कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जिसके पास यात्रा करने के लिए भी फीस नहीं है, वह व्यक्ति सीधे ट्रेन पकड़कर, कोई भी लोकल ट्रेन पकड़कर यह मालूम करता है कि सरदार पटेल भवन पुलिस मुख्यालय कहाँ है, और वहां जाता है और कोशिश करता है, मालूम करता है कि डीजीपी का जनता दरबार कब और कब है, कितना बजे है। फिर डीजीपी से वह जनता दरबार में मिलता है, अपनी बातों को रखता है। और विनय कुमार की सबसे अहम खासियत है, यदि कोई सरकारी मीटिंग नहीं रही, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं रहा, तो चाहे रात का 11 बज जाए, एक एक व्यक्ति से डीजीपी मिलते हैं और संयम से। यदि कोई परिवार बच्चा लेके आया, मुझे याद है कई जनता दरबार के मौके पर मुझे जाने का मौका पड़ा है, तो मैंने देखा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति डीजीपी से मिलने के लिए आया और उसके साथ बहुत छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे। वह डीजीपी से कहता है कि मेरे साथ मारपीट की गई है। तो डीजीपी साहब कहते हैं क्या आवेदन है? तो कई आवेदन दिखाता है, उसके पास शिकायत वाला कोई आवेदन नहीं मिलता है। तो वहाँ के जिले के एसपी को फोन करते हैं, कहते हैं कि इससे आवेदन लिखवा के आप ले लीजिए, और इनके साथ सही में मारपीट हुई है तो इसके साथ उचित कानूनी कार्रवाई आप कीजिए। वो व्यक्ति वहाँ से जाता है, अब एसपी से मिलता होगा। फिर दूसरी सबसे अहम बात मैं भी बता रहा हूँ, हाल फिलहाल मैं हेडक्वार्टर गया, एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से मुझे लगा कि विक्षिप्त है, वह डीजीपी के सामने चिल्ला रहा है। इस बीच बार बार डीजीपी को सरकारी फोन आ रहा है, किसी पदाधिकारी का, आईएएस रैंक के पदाधिकारी का फोन आ रहा है, और बहुत भीड़ है डीजीपी के आमने सामने में, लेकिन डीजीपी विचलित नहीं होते हैं। इस बीच कई एडीजी, शाम का समय है, 7 बज रहा है, पुलिस हेडक्वार्टर से कई एडीजी नीचे उतरकर फाइल लेकर अपनी नीचे जा रहे हैं। तो एक एडीजी ने मुझे इशारा किया, मैं नाम नहीं लूंगा, कहा इतना रात का बज रहा है, 7 बज रहा है, इतना भीड़ है, 11 बजेगा, 12 बजेगा, अब ये डीजीपी इस वर्तमान युग में कहाँ से मिलेगा? मुझे इस पहले बुलाया इशारे से, फिर मुझसे बात किया कितनी भीड़ है कि, तो मैंने कहा कि सर पता नहीं कितने जिले से लोग आए हैं, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन देख तो रहा हूँ कि एक एक कुर्सी भरी हुई है, और कम्बल ओढ़कर, शाल ओढ़कर, मफलर लगाकर बुजुर्ग व्यक्ति, जवान व्यक्ति डीजीपी से मिलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए इस तरह से उत्सुक है। उस ठंड के मौसम में मैंने कुछ वीडियो ही बनाया हेडक्वार्टर की। मुझे लगा कि नहीं, इसका समाचार बनना चाहिए, तो मैंने लगा कि नहीं, 2-4 दिन बाकी है, 1 साल पूरे होंगे डीजीपी साहब के, तो उसके बाद ये खबर बननी चाहिए। हमारे चैनल का ये दावा है। अभी मैं एक काम से गया था, आनंद राज्य गया, पिताजी गुजरने के बाद एक जमीन का, परिवार का मामला था, तो मुझे एक पदाधिकारी से मैंने फ़ोन करवाया कि ऐसे ऐसे ज़मीन का मामला है और वहाँ के एसपी से मिलना है, जिले के एसपी से, अलग राज्य की बात मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ के एसपी तो मुझसे मिल लिए, लेकिन मैंने जब मालूम किया, एसपी के कहने पर मैं वहाँ के थानेदार के पास गया, थानेदार के कहने पर एक मुंशी से मैं मिला। तो मैंने वहाँ, अन्य राज्य की बात मैं बता रहा हूँ, मैं उस राज्य का नाम नहीं लूँगा, बदनामी नहीं करनी है। तो उस राज्य में मैंने मालूम किया कि आपसे थानेदार नहीं मिलता है। आम जनता से मैंने मालूम किया कि भाई आप बताइए, कहा ना 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 भाई, यहाँ थानेदार से मिलना मुश्किल है, हवलदार से मिल लीजिए, सिपाही से मिल लीजिए, मुंशी से मिल लीजिए। और डीजीपी, बिहार का पहला ऐसा डीजीपी है, गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा कि बिहार, पूरे देश में इतने राज्य है, ये पहला ऐसा डीजीपी होगा जिसकी आप सीसी फुटेज कैमरे की मंगाकर आप देख सकते हैं। यदि उपस्थिति है उनकी पुलिस हेडक्वार्टर में विनय कुमार की, तो वह आम जनता से मिलकर उनकी बातों को संयम पूर्वक सुनते हैं, और पानी की जरूरत है तो पुलिस हेडक्वार्टर में हारने वाला हर पीड़ित व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है और पानी पीता है। वैसे बिहार में एक शिकायत है, कई जिले में ये स्थिति है कि आम जनता को बैठने के लिए एसपी कुर्सी नहीं दे रहे हैं, तो एसपी के जनता दरबार के बाहर वह सड़क पर नीचे बैठे रहते हैं, जमीन पर बैठे रहते हैं। कई शिकायतें ऐसी है जिसमें कि अभी भी कई रेंज के डीआईजी
आईजी एसपी हैं जो आम जनता से मिलने में परहेज खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डीजीपी से सीख ले रहे हैं, विनय कुमार से, आम जनता से वह मिलना शुरू किए हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत देख रहा हूं कि विनय कुमार ने अभी विधानसभा चुनाव में, छठ में, काली पूजा में, दुर्गा पूजा में किस तरह रात भर जग कर जो कार्य इन्होंने किया है, और बिहार सरकार के नीतीश कुमार का नाम भी कहीं न कहीं रोशन किया है। तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार की कार्यशैली और आम जनता किसी न किसी रूप में उसको विश्वास हो गया है कि अब एसपी डीआईजी कुछ सुनेगा नहीं सुनेगा, पुलिस हेडक्वार्टर जाना है। पहली बार मैं देख रहा हूं, एक जगदीशपुर का मामला है, उसे मैं बार बार दोहराता हूं। एक व्यक्ति के मोबाइल, दूसरे मोबाइल से फोटो वायरल हो गई है। उस नाबालिग, जब केस दर्ज हुआ 4-5 साल पुराना, तो वो बच्चा नाबालिग था। उसका भाई परिवार बहुत साधारण परिवार से है, यही भागलपुर के जगदीशपुर थाना का है। वह कई बार डीजीपी से मिला, डीजीपी ने सीआईडी को लिखा, ये लिखा, और उस मामले में थानेदार से लेकर आईओ तक दोषी है। लेकिन जहां पुलिस पदाधिकारी के फंसने की बात आती है, तो वहां हर आदमी कोशिश करता है पदाधिकारी उसे बचाने की। जब तक डीजीपी मामले को समझेंगे तो काफी देरी हो जाएगी। उस पूरे मामले में आईओ और थानेदार दोषी है, इसीलिए कि जो मोबाइल से फोटो वायरल हुई है, वो मोबाइल उस व्यक्ति का ही नहीं जिसके नाम पर एफआईआर दर्ज हुआ। मैंने बार बार उस व्यक्ति से पूछा कि आप भागलपुर से आ रहे हैं, जगदीशपुर से आ रहे हैं, लाइए। मैंने आवेदन को देखा है, पढ़ा, तो कहीं ना कहीं न्याय की जो प्रथम सीढ़ी है वह उसे लोग पुलिस समझते हैं। यदि आपको उम्मीद रहेगी तभी ना आप जाइएगा। मालूम पड़ जाएगा कि थानेदार ये एसपी मिल ही नहीं रहा है, तो क्या है किसी से कोई मिलने जाएगा। तो जिले में ऐसा सुधार नहीं है। ये हम नहीं कहेंगे कि हर जिले का एसपी और डीआईजी आईजी जनता से मिल ही रहा है, लेकिन डीजीपी विनय कुमार का 1 सालों का कार्यकाल, इन्होंने सरकार के कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। लेकिन अंतिम सवाल, एक सवाल जो बार बार उठता है, न्याय और नीति। न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। भ्रष्टाचार के कई संगीन मामले जो चर्चा में बने हुए हैं, पशु तस्करी को लेकर एक डीआईजी पर मैंने सवाल खड़ा किया, पूरा पुलिस महकमा, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी मुझे व्हाट्सएप किया कि ये क्या हो रहा है। और मैंने अपने तरफ से पूरी, बिना डीआईजी महोदय का नाम लिए, कि सरकार तक मामला जाए। डीआईजी साहब काल और ऊपर किए अपनी कुर्सी पर जमे हैं। जिले का वह एसपी पूरा परेशान है कि पूरा हेडक्वार्टर जान रहा है डीआईजी के भ्रष्टाचार की कहानी। लेकिन विनय बाबू तो पूरा मामला सरकार तक पहुंचा दिए होंगे, सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। लेकिन डीजीपी के 1 सालों का कार्यकाल बड़ा बेहतर और बहुत अच्छा रहा। 100 जाति के मामले में आप चले आइए तो इनको एक बेटा एक बेटी है, गुड़िया दीदी हैं, दीपांशु जी हैं। इस राज्य से, बिहार से कोई मतलब नहीं है। अन्य राज्य में प्राइवेट सर्विस में एक बेहतर पैकेज के साथ दोनों बेटा बेटी इनका कार्य कर रहे हैं। इनकी पत्नी नहीं है, अपनी माँ का सेवा कर रहे हैं वर्तमान डीजीपी। लेकिन ऐसा डीजीपी इस वर्तमान कलयुग में, न्याय में कितनी देरी होगी, न्याय में आपको मिले या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी हमारा चैनल नहीं लेगा। लेकिन डीजीपी आपको आसानी से उपलब्ध है। डीजीपी के पास यदि आप जा रहे हैं, आम जनता जा रही है, तो डीजीपी आपकी बातों पर तुरंत डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी को फोन लगाते हैं। तो विनय कुमार के 1 सालों का कार्यकाल, क्योंकि वो भागलपुर में ट्रेनिंग में एसपी रहे, भागलपुर आईजी रहे, सीआईडी के डीआईजी रहे, आईजी रहे, सीआईडी में 7 साल सेवा दी है, तो इन्होंने बड़ा बेहतर कार्य किया है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो बिहार के डीजीपी को। भागलपुर में मैं इस समय हूँ, और भागलपुर की तरफ से ये जितने भी पत्रकार हैं जो उनसे परिचित है, पुराने लोग हैं, तो उनको 1 साल का ये सफल कार्यकाल, उनके बेहतर इनका एक कार्यकाल की इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। दूसरी खबर आप हमारे चैनल पर आप देखिएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।